पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम या फिर 72 घंटे की मोहलत। आतंक के मास्टरमाइंड का निपटारा कब? 6 जून की डेडलाइन, उसके बाद तबाही। सुपर गोल्डन पीरियड में पाकिस्तान का अंत कब? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बिल्कुल, और यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर याद दिला दूँ कि श्री सनबेत्रा अशोका जी ने यूसीसी को लेकर, सीए को लेकर और यहाँ तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताया कि इस समय आप देखेंगे कि ये होगा, तो वो कई बार इनकी ट्रू भी हुई है। खासकर हाल फिलहाल में जो वक्फ को लेकर जिन्होंने कहा था वो भी ट्रू हुआ। और जहाँ तक आपने बात की यूसीसी भी आएगा, तो मुझे याद है कि पीएम मोदी के ये तीसरे कार्यकाल के वर्ष के 1 साल पूरे होने पर बाकायदा भाजपा की तरफ से वीडियो जारी किया जिसमें लिखा गया कि यूसीसी लोडिंग, यानी कि अब यूसीसी आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे याद है कि पिछले साल पीएम मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर श्री सनबेत्रा अशोका जी ने बता दिया था कि आने वाला जो समय, एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपने बताया था कि पीएम मोदी का गोल्डन पीरियड नहीं होगा, सुपर गोल्डन पीरियड होगा। सुपर गोल्डन पीरियड इसलिए होगा क्योंकि इस टाइम पीएम मोदी जो भी ऐतिहासिक फैसले लेंगे, दे आर बेंचमार्क होंगे विश्व पटल पर। सर, इस सुपर गोल्डन पीरियड का पहला बेंचमार्क मैंने देख लिया आज से, ऑपरेशन सिंदूर। और ये जनवरी से स्टार्ट है और लेकिन सुपर गोल्डन पीरियड के लिए मैंने मेंशन किया था कि 4 अप्रैल के बाद जी, जब 9 अप्रैल, आप पिछले अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो 9 अप्रैल से मैंने 2026 के लिए जो पूरा साल दिया था जी। आप देखेंगे कि ये जो घटना हुई है इसकी प्लानिंग कहीं 9 अप्रैल के आसपास ही हुई होगी सीमा पार से, और जिसका जो आपका रिजल्टेंट इफेक्ट आपके सामने है कि एक जिहादी मानसिकता का अंत होने जा रहा है। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बट जाएगा। एक टुकड़ा तो 71 में आपकी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब बाकी 4 टुकड़े जो हैं ये मोदी जी की जिम्मेवारी है और वो बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने बोला ये रुद्र की 13वीं बीसी है और 13वीं बीसी का नंबर जो है 4 बनता और 4 है राहु। 4 के कारक हैं राहु, और राहु जो है शुक्र को जकड़ के बैठा हुआ, साथ में मीन का शनि भी है इस टाइम। तो ये जो है अब जो होगा वो 6 जून 2025 से पहले निपटा देना है। इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे आगे जाता है तो जिस तरीके से यूक्रेन में एक साइड अमेरिका लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो है रशिया लड़ रहा है जी। फॉर्चुनेटली आज की डेट में रशिया एंड अमेरिका दोनों हमारे फेवर में खड़े हैं और माननीय पुतिन जी का भी सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है जी। जिस तरीके से मोदी जी का उसी तरीके से पुतिन जी का भी सुपर गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। और उधर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी सुपर गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो जोड़ी है ये जो है देश में कई कीर्तिमान स्थापित करेंगे, विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और आज की डेट में अगर अमेरिका और पुतिन, रशिया और अमेरिका दोनों अगर भारत को किसी चीज पे अगर सहायता देने के लिए पीछे से खड़े हैं तो दिस इज वेरी बिग थिंग, बिकॉज दे आर, वो दोनों राष्ट्र एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं जब कंपटीशन होता है, लेकिन यहाँ दोनों जो है भारत के साथ खड़े हैं। दिस इज वेरी बिग। आपकी जो डिप्लोमेटिक जो वो है सोच का रिजल्टेंट इफेक्ट है जो मोदी जी के कारण, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि मुझे याद आ रही है कि इसी को लेकर आपकी भविष्यवाणी ये भी ट्रू हुई है कि आप देखेंगे कि अमेरिका भारत का साथ देता हुआ नजर आएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो देखिए कोई ऐसा देश नहीं है जो बड़ी बड़ी विश्व शक्तियाँ, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया हो, सभी भारत की समर्थन में, भारत के पाले में साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, आपने जो अभी भविष्यवाणी जो आप एक लंबे समय से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े की, एक टुकड़ा ऑलरेडी हो चुका है, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन चुका है, क्या ये 4 टुकड़े, मैं सोचूं कि ये 4 टुकड़े 9 अंक की तारीख में ही होंगे? 9 अंक इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आज जो ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर हम
9 जगहों पर पूरी तरह से एयर स्ट्राइक हुई, 9 नंबर। कहते हैं कि पीएम मोदी शायद मंगल की दशा में या अंतरदशा में, मंगल का प्रतिनिधित्व भी 9 नंबर महादशा का था, उनकी महादशा, मंगल की चल रही है और बुध का अंतर चल जी रहा है। 9 नंबर भी मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और 9 नंबर को हमेशा इसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत पावरफुल माना गया है। बिल्कुल 9 नंबर कहते हैं कि एक डिस्ट्रक्शन वाला नंबर है। तो क्या 9 नंबर कल को पाकिस्तान के अंत की तारीख का नंबर होगा? डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 1:05 की जो कुंडली है उसमें मंगल जो है नीच का सप्तम भाव में है जी और अष्टमेश जो है सूर्य चौथे घर में है और उच्च का है, मंगल नीच का है। तो सप्तम भाव मृत्यु का कारक, द्वितीय भाव मृत्यु का कारक और चौथा भाव जो है वो ग्रह सुख का, घर के सुख का और किसी कंट्री के सुख का कारक है। इस सब में जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका शुक्र को, उच्च के शुक्र को। उच्च का शुक्र जो है वो मैंने जैसे बताया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के गुरु जो हैं वो शुक्र हैं। जी जी तो शुक्र राहु द्वारा जकड़ा और शनि द्वारा जकड़ा होने के कारण और नीच के बुध के कारण मति भ्रष्ट करके ये जो है रिटेलिएट करके ये जब एक्शन लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो इनके घर को तबाह करेगा और इनका जो ये मिशन था वो जो है खत्म होगा और जो विजन लेके आपके असीम मुनीर जो हैं आगे बढ़ रहे थे वो भी बिल्कुल ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने आतंकी आकाओं को तो मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन अब नापाक पाकिस्तान का आगे क्या होना है ये तो समय बताएगा। इजाजत दीजिए। 1 मिनट में आपको बताता जी, हूँ जी। और ऐड करना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये बोला था, देखिए आतंक के आकाओं को ख़त्म करेंगे लेकिन उनके बैक पे कौन खड़ा है, उनको बैकिंग कहाँ से है, उनको सपोर्ट क्या है, उस सबको भी ख़त्म करना है। अभी जो डेमो दिया है 25 मिनट का 7 तारीख में, आज की तारीख में 1:05 से लेके 1:30 के बीच में जो हमारी सेना ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि व्हाट वी आर, व्हाट इज आवर पावर, व्हाट वी कैन डू, ओके, जो डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दिया है वो तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरा खेल बाकी है।